पेट्रोल और डीजल को रिफाइन करने के लिए मेड इन इंडिया रिफाइनरीज का दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ये तो जानती हैं कि कच्चा तेल कैसे निकालना है, लेकिन इसको रिफाइन करने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है और इंडिया इस मशीनरी को बनाने में महारत रखता है। और ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान में गधे बढ़ गए हैं। एक साल के दौरान मुल्क में 1 लाख गधों का इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि 70 मुल्कों ने ऑयल रिफाइनरीज के लिए इंडिया से राब्ता किया है। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता साल गधों की कुल तादाद 57 लाख थी, जो रवा माली साल बढ़कर 58 लाख हो गई है। ताहम ऊँटों, खच्चरों और घोड़ों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। क्या कहेंगे, हम आज तक रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीद पाए और इंडिया ना सिर्फ धड़ाधड़ दूसरे ममालिक से खाम तेल खरीद रहा है, बल्कि उनको रिफाइन भी कर रहा है और रिफाइनरिंग मशीनरी और यूनिट्स भी लगा रहा है। अच्छा उमर, खोते बढ़ गए हैं ना पाकिस्तान में। और ये भी बताए ना, घोड़े और वो सारे और घोड़े खच्चर उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना हमारा। रिफाइनरीज जो है अगर हम मज़ीद लगाते हैं तो एक फर्दर इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे हालात जिसमें हमारे मुल्क के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है और हमारे कुछ रिजर्व्स भी जो है, फाइनेंशियल रिजर्व्स भी जो है इकोनॉमिक अच्छे नहीं है। भारत कितना आगे निकल गया? भारत बहुत आगे निकल गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, 70 देशों ने भारत से तेल रिफाइनरी रिएक्टर की मांग की है, जिससे भारतीय मानव निर्मित तेल रिफाइनरी रिएक्टर की वैश्विक मांग का संकेत मिलता है। भारत में तेल रिफाइनरी अब देश के अंदर ही निर्माण हो रही हैं, जिससे पेट्रोलियम उद्योग में आत्मनिर्भरता की ओर महत्वपूर्ण कदम है। पाकिस्तान ने भारत की यह प्रगति का प्रतिक्रिया दी है। ये जानकारी YouTube वीडियो से प्राप्त हुई है, जिससे ये स्पष्ट है कि विवरण वाणिज्यिक रूप से प्रस्तुत होते हैं और लिखित पाठ के रूप में नहीं। इस विषय पर वीडियो की विशेषता है कि ये दुनिया भर के लोगों को इस विषय पर जागरूक करने का माध्यम है। भारत के निर्माण कार्यों और उद्योग की प्रगति के बारे में वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त करके पाकिस्तान हो सकता है भारत से कुछ सीख सके। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक नई वीडियो YouTube चैनल तजिया पर सामी इब्राहिम द्वारा पोस्ट की गई है। इस वीडियो में सामी इब्राहिम ने गधों की वृद्धि पर उपहासपूर्ण टिप्पणी की है। इसमें गधों के बढ़ते हुए संख्या पर विचार विमर्श किया गया है, यानी भारत एक तरफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है और पाकिस्तान गधे। तो दोस्तों, इन खबरों पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमें खुशी होगी यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मूल्यवान टिप्पणियों की प्रतीक्षा है, कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनरिंग मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज तक हम रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीद पाए। हम यही बात कर रहे हैं, रशिया से डील हो रही है और ये लटकती जा रही है। लेकिन इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया ऑयल रिफाइनिंग मशीनरीज ना सिर्फ बना रहा है, बल्कि इनके यूनिट्स दूसरे ममालिक में लगवा भी रहा है। इंडिया का बेसिकली ये है कि इन्होंने 90s के बाद जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर काम किया और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया और प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की, उससे उनको बेनिफिट ये हुआ। तब इनके मनमोहन सिंह इनके फॉरेन जो है आपके मिनिस्टर थे। अच्छा, उन्होंने ट्रेड को जब लिबरलाइज़ किया तो उनका ये हुआ कि प्राइवेट इकोनॉमी की वजह से उनकी इकोनॉमी एक दफ़ा बूम की। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारी स्टार्ट से ही जो है वो डेट बेस्ड इकोनॉमी है। पाकिस्तान और इंडिया में जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि हमने अपने आप को ओवरली डिपेंडेंट रखा है दूसरी स्टेट्स के ऊपर। इनिशियली तो हम लोग उसमें थ्राइव किए, जैसे कि अगर आप अयूब खान का दौर देखते हैं, उनकी एग्जांपल भी देते हैं कि उस दौर में आपकी इकोनॉमी थोड़ी बूम की। दैट वाज बिकॉज के उस वक्त हमें वहाँ से एड आ रही थी अमेरिका से, ठीक है, डेट्स मिल रहे थे, लोन्स मिल रहे थे, एड मिल रही थी। इस वजह से मिल रही थी कि हम प्रो कैपिटलिस्ट कंट्री थे और जो 2 ब्लॉक्स में दुनिया डिवाइड हुई थी कोल्ड वार में रशिया के अगेंस्ट, तो उस वक्त हम अमेरिका के एलाए थे, तो वहाँ से एड भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा। तो इस वजह से हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी डेट से, लोन से, इस तरह की चीज़ों से। अब जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। उन्होंने ज़्यादा डिपेंड नहीं किया दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, अपने जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको देखें। इसके अलावा जो आपने आईटी की एक्सपोर्ट्स देखें, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स आज 150 बिलियन से ज़्यादा हैं। और ये ओवरऑल आपकी अरामको जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, उसकी कलेक्टिव एक्सपोर्ट से सिर्फ इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाएं आप, देखें आपने बात की थी कि ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में भी लगी हुई है,
लेकिन वो रशिया के तावन से भी लगी है, सऊदीया के तावन से भी लगी है, लेकिन हमने खुद से नहीं कोई लगाई है। अच्छा, और वो जो तावन से किसी के लगी हुई या किसी की एड से लगी हुई, उसके अलावा हमने खुद से बनाई नहीं है, सब वही है जो हमें बना के किसी ने दे दिया। अब आप आ जाएं कि जो ऑयल आप जब भी किसी से, वो क्रूड ऑयल होता है, मतलब उसको वो रिफ़ाइन फॉर्म में नहीं होता है। आप जब भी इंपोर्ट करते हैं उसको पहले रिफ़ाइन करना होता है, रिफ़ाइन करने के बाद वो लोकल मार्केट में आप लोगों को एक्सेस देते हो, जैसे पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें। अब इंडिया ने इसमें इंडस्ट्री ऑयल रिफाइनरीज लगा के अपने आप को जो है वो एम्पावर किया है, और आज यही वजह है कि आपने जैसे कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी में लोग 70+ कंट्रीज़ या 17 आई गेस आपने कहा था 70+ कंट्रीज़ जो है वो इंडिया से कांटेक्ट कर रही हैं कि हमें जो है इसमें मतलब हमारी मदद की जाए, या क्रूड ऑयल को आप उसको आप फिनिश ऑयल बना के हमें दे दें। नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें जो है रिफाइनरी दें, मशीनरी दें हमें, हार्डवेयर इक्विपमेंट दें एक्चुअली। लेकिन हमारा मसला ये है कि उन्होंने तो चले उसमें एक्सेल किया, उसने अपनी इंडस्ट्री को बूम किया और लोकल डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया, तो वो इस तरह से कर गए। हम उस लिहाज से एक्सेल कर ही नहीं पाए। एक चीज़ और भी तस्लीम की, एक सेकंड, ये उमर हयात के पास में जाऊंगा। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान च। ये अभी ये उमर से पूछूंगा, मैं पूरा फिगर बताएगा। पहले पूछ लें। अच्छा उमर, खोते वध गए ना पाकिस्तान में, और ये भी बताए ना घोड़े और वो सारे, और घोड़े खच्चर उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में वो कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना हमारा। समी साहब, जो खोतों की तादाद है यानी गधों की तादाद, खोता कह के वो ना माइंड करते, खोता माइंड ना करे, अच्छा तो गधे माइंड ना करते। हाँ। तो गधों की तादाद में जो है वो 1 लाख का इजाफा हुआ है। 57 लाख। गिनती में गलती हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सिफर कम हुआ है, ये बता रहा हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कि सिफर कम हुआ है, बाकी कहाँ चले गए। लेकिन ये है कि जो लेकिन इसके साथ साथ एक और हौसला अफजा बात है कि वो ये है कि जो मवेशियों की तादाद है उनमें 21 लाख का इजाफा भी हुआ है ओवरऑल अगर देखा जाए। लेकिन ये हर साल तकरीबन, हर बात में पॉजिटिव बात निकालना तो उमर आपसे कुछ सीखे। यू नो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू कि प्लीज कम एंड जॉइन अस इन दिस प्रोग्राम। आप माशाल्लाह आपकी सलाहियतें, जी कंटिन्यू प्लीज। सर, पॉजिटिविटी जो है इंसान को बहुत आगे तक लेके जाती है। दैट्स ट्रू। तो इंसान को हर पल पॉजिटिव रहना चाहिए। हर साल गधों की तादाद में इजाफा होता है, और पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हमने रिपोर्ट किया यही, और फिगर 1 लाख का ही आता है। यार 2 साल मजे की बात ये है, बात सुने, 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी, इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहाँ पर खोतों का गोश्त मिल रहा था। तो ये आप, और उस पर लोगों ने मटन खाना बंद कर दिया था। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं, मेरे दोस्त राना ताहिर साहब, हम एक ये मैं कोरोना के दिनों की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा टॉप रेप्यूटेड रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम गए। तो वो जो रात का वक्त था, तो हमने वेटर से पूछा कि यार अगर गोश्त ठीक है तो आप हमें खिला दें। तो उसने हमसे कहा सर जी आप चिकन ही खा लें, बेहतर यही होगा। तो तब खोतों की तादाद कम हो रही थी। फिर आप खोते कह रहे। अच्छा सॉरी गधे जो है एक लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल करें, क्योंकि वो माइंड ना कर जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी को एक ऐसा नाम, जैसे हम कहते हैं ना कि टका, बांग्लादेशी टका, तो आज वो बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर चला गया है, लेकिन हमारा रुपया जो है वो कम है। ये ना हो कि खोते भी हमसे आगे चले जाए और हम उनको इसी तरह कहते रहें। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा